नमस्कार दोस्तों। जीएसटी असेसमेंट क्या है? जीएसटी ऑफिसर आपका रिटर्न को कैसे चेक करते हैं कि आपको भी असेसमेंट और स्क्रूटनी से डर लगता है। इस वीडियो में हमने असेसमेंट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इस वीडियो में जानेंगे असेसमेंट के 5 धारा के बारे में, जीएसटी के 5 धारा के बारे में। सेक्शन 59, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 62 और 63, धारा 64। धारा 59 में बोला गया खुद का टैक्स का हिसाब कैसे करें, सेल्फ असेसमेंट। धारा 60 में प्रोविजनल असेसमेंट और उसकी सीमा के बारे में बताया गया है। सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का नोटिस आने पर क्या करें। सेक्शन 62 और 63 में रिटर्न ना भरने वालों पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे लगाया जाता है, और 64 में समरी असेसमेंट क्या होता है, जिसको इमरजेंसी असेसमेंट भी कहते हैं, इमरजेंसी नियम भी कहते हैं। तो बात करते हैं जीएसटी के भारी जुर्मानों और कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद आपका काम खत्म हो गया? क्या डिपार्टमेंट आपके डाटा को आंख बंद करके मान लेता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी कैसे होती है, और आपके रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस चलाते हैं तो ऑफिसर आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भारी भरकम पेनाल्टी और कानूनी पचों से अपने बिजनेस को बचा सकें। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नियम। सेक्शन 59 जीएसटी की धारा 59 में सेल्फ असेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो जीएसटी का पूरा सिस्टम इसी भरोसे पे टिका है कि आप अपने टैक्स का हिसाब खुद करेंगे। कानूनन हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को खुद ही अपने टैक्स की गणना करनी होती है, उसे चुकाना पड़ता है और हर टैक्स पीरियड का रिटर्न दाखिल करना होता है। यानी सरकार सबसे पहले आप पे भरोसा करती है, लेकिन इस भरोसे की जांच होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है प्रोविजनल असेसमेंट। जब टैक्स रेट आपको समझ में ना आए तो प्रोविजनल असेसमेंट की बात करते हैं। अब मान लीजिए आप एक नए बिजनेसमैन हैं और उलझन में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके माल या सर्विस सही वैल्यू क्या है, उस पर जीएसटी का क्या टैक्स रेट लगेगा। क्या आपका तुक्का मारेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती से भारी पेनाल्टी आपको लग सकती है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है जिसको प्रोविजनल असेसमेंट करते हैं। इसके 4 आसान स्टेप हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे लिखित में कि मुझे अभी टैक्स नहीं पता है, मुझे अनुमानित यानी प्रोविजनल आधार पर टैक्स चुकाने की इजाजत दे। प्रॉपर ऑफिसर आपको 90 दिनों के अंदर एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें वो आपको तय वैल्यू और रेट पर अस्थायी रूप से टैक्स देने की मंजूरी दे सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आपको ऑफिसर कम टैक्स या रेट की मंजूरी देता है तो आपको सरकारी बॉन्ड भरना होगा, सिक्योरिटी भी देनी पड़ सकती है। हाँ, इसीलिए बाद में फाइनल असेसमेंट के समय अगर आपको ज़्यादा टैक्स निकलता है तो बची हुई राशि की रकम आपको चुका सके। फाइनल ऑर्डर। अगर प्रोविजनल ऑर्डर के 6 महीने के भीतर ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है। अगर केस ज़्यादा उलझा हुआ है तो ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर इस समय सीमा को 6 महीने तक और बढ़ा सकता है। कमिश्नर साहब चाहें तो इसको 4 साल तक आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी रहेगी, ध्यान रखिएगा, अगर फाइनल असेसमेंट के बाद आपको असली टैक्स
आपके अनुमानित टैक्स से ज़्यादा निकलता है तो आपकी बची हुई रकम को ड्यू डेट से लेकर पेमेंट के दिन तक का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, इसका एक फायदा भी है, अगर आपने पहले से ज़्यादा टैक्स जमा कर दिया है तो आपको ब्याज के साथ रिफंड भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 धारा 61 गुड्स एंड सर्विस टैक्स का स्क्रूटनी रिटर्न। अब हम आते हैं उस हिस्से पे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हर बिजनेसमैन को डर लगता है। देखिए, अब आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऑफिसर हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठता है। वे अपने रिटर्न और उससे जुड़े डेटा को बारीकी से चेक करता है, स्क्रूटनाइज करता है, ताकि यह देख सके कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी है तो एक नोटिस भेजकर आपका स्पष्टीकरण मांगेंगे। अब यहाँ पे आपके दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता ये है कि नोटिस आपको भेजा जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर आप 30 दिनों के भीतर अगर आप अपना स्पष्टीकरण दे देते हैं तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, आप चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है। अगर आप नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अगले रिटर्न में उस गड़बड़ी को नहीं सुधारते हैं तो ऑफिसर आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऑफिसर के पास चार कानूनी हथियार है, जिसमें आपके बिजनेस का ऑडिट करवा सकते हैं सेक्शन 65 में, या फिर किसी सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं सेक्शन 66 में, आदेश दे सकते हैं, या आपके यहाँ सीधे छापा मार सकते हैं, इंस्पेक्शन सर्च और सीजर आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को कर सकते हैं, या सीधे तौर पर टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी वसूलने के लिए शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस आपका सेक्शन 73, 74, 74A का जारी हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को। वैसे लोगों का जो ना तो रिटर्न भरते हैं और दूसरा ये है जो अनरजिस्टर्ड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनकी जो सिस्टम को ही ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग जो सिस्टम को ही ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं तो डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं रहता है। जो सोचते हैं कि हम रिटर्न नहीं भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो टैक्स कैसे लगेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए डिपार्टमेंट के पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यानी यहाँ ऑफिसर आपके सहयोग का इंतजार नहीं करेगा और वो अपने अंदाज में आपका टैक्स तय कर देगा। इसके दो बड़े नियम हैं। पहला सेक्शन 62, जिसमें रजिस्ट्रेशन तो आप लिए हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऑफिसर आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर सही अनुमान बेस्ट जजमेंट से आपकी टैक्स की लायबिलिटी तय करेगा और आपके असेसमेंट ऑर्डर 5 साल के भीतर कभी भी जारी कर सकता है। इससे बचने का एक रास्ता भी है। इस भारी भरकम को ऑर्डर से बचने के लिए सरकार आपको 60 दिन का समय देगी। अगर आप ऑर्डर मिलने के 60 दिनों के अंदर अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कड़ा सरकारी ऑर्डर अपने वापस विड्रॉल मान लिया जाएगा, लेकिन हाँ, लेट फी और ब्याज के साथ आपको चुकाना पड़ेगा। दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो ऐसा पर्सन जो जीएसटी में ट्रांजैक्शन है, 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जीएसटी नंबर ही नहीं लेंगे तो ऑफिसर हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अगर आप कानूनन लायबल होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, आप फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफिसर आपके खिलाफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। उसके लिए 5 साल का समय होता है, लेकिन हाँ, ऑर्डर पास करने के पहले आपको अपनी बात रखने का मौका जरूर दिया जाएगा। इस ऑर्डर के मिलने के 60 दिनों के भीतर अपना वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका ऑर्डर वापस लिया जा सकता है, लेकिन हाँ, लेट फाइन और ब्याज जरूर देना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आती है सेक्शन 64, जिसको समरी असेसमेंट कहते हैं।
या इसको इमरजेंसी असेसमेंट भी कहते हैं। सोचिए, अगर किसी ऑफिसर को पक्का सबूत मिल जाए कि आपने बड़ी टैक्स की चोरी की है, तो उसे डर हो कि आपकी समान कानूनी प्रतिक्रिया का इंतजार किया हो, तो क्या आप भाग जाएंगे? सरकार का टैक्स डूब जाएगा तो ऑफिसर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा, वह परंतु अपने सीनियर यानी ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर के स्पेशल परमिशन लेगा और आपके खिलाफ सीधे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देगा। अब यहाँ दो बात बहुत जरूरी है जो आपको जाननी है। पहली बात, अगर माल असली मालिक ना मिले तो क्या होगा? मान लीजिए ऑफिसर कोई माल पकड़ा, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि यह माल किसका है। ऐसे में कानून कहता है कि जो उस व्यक्ति का माल का इंचार्ज होगा, वही ट्रांसपोर्टर या गोदाम कीपर जो भी हो, वही टैक्स पे करेगा और सारा टैक्स और जुर्माना उसी से वसूला जाएगा। राहत का तरीका ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई समरी ऑर्डर पास हुआ है, आपको लगता है कि यह गलत और त्रुटिपूर्ण है, तो घबराइए मत। कानून आपको 30 दिनों का समय देता है। आप 30 दिनों के अंदर ये ऑर्डर वापस एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर सीनियर ऑफिसर आपकी बात सही लगी तो ये ऑर्डर आपको तुरंत वापस लिया जा सकता है। आपने देखा कि खुद ही टैक्स भरने से लेकर स्क्रूटनी नोटिस का समय पर जवाब देना आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, और यही समझदारी आपको इन कड़े नियमों और जुर्मानों के साथ सरकारी छापों से बचा सकती है। अगर आपको यह जानकारी सच में काम की और आसान लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिजनेसमैन दोस्तों के और ग्रुप में शेयर करें। ऐसी ही सरल कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में जीएसटी असेसमेंट के लेकर कोई छोटा बड़ा सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए, अपने बिजनेस को लीगल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।